जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर कितना डरे हुए हैं, उनकी स्थिति कितनी कमजोर है, ये इस बात से पता चलता है कि अब नामांकन भी हो चुका। नामांकन वापस लेने की तारीख भी खत्म होने वाली है, लेकिन उद्धव ठाकरे सीटों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए हैं कि सीट शेयरिंग कितनी हुई है, उद्धव ठाकरे के पास कितनी सीटें आई हैं और राज ठाकरे को कितनी दी गई हैं। शरद पवार के साथ गठबंधन में क्या कुछ सीटें साझा की गई हैं, इनकी पार्टी, इनका गठबंधन ये जानकारी दे ही नहीं पा रहा है और सबसे ज्यादा डरे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि उनकी गठबंधन में क्या हालत है और कैसे उन्होंने राज ठाकरे के सामने सरेंडर कर दिया है और उनकी पार्टी के अंदर इसे लेकर कैसा हंगामा है। नामांकन के दिन तो हंगामा ये सामने आया। वर्ली में जबरदस्त नाराज हुए, ऐसे नाराज हुए इनके नेता कि उद्धव ठाकरे को मातोश्री में बुलाना पड़ा। वर्ली में, जो कि आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आदित्य ठाकरे से बात ही नहीं संभली। वार्ड नंबर 193, 196, 197 तीनों पर ऐसी हालत हो गई कि इस्तीफे देने की नौबत आ गई। वार्ड नंबर 193 पर इन्होंने टिकट दिया हेमांगी वर्लीकर को, लेकिन उसके बाद इनके स्थानीय नेता सूर्यकांत कोहली वो ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने इस्तीफा दे डाला और उद्धव ठाकरे उनको बीच बचाव करना पड़ा। यहाँ पर कोशिश की आदित्य ठाकरे ने रोकने की, समझाने की, लेकिन आदित्य ठाकरे तो वो तो फुल टाइम तो वो बने ही नहीं हुए हैं पॉलिटिशियन। कहा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब एक्टिव होते हैं, कहने को युवा नेता है। फिर उद्धव ठाकरे को मातोश्री बुलाना पड़ा इन लोगों को, और मातोश्री में जाकर अब बीएमसी चुनाव में स्थानीय पदाधिकारी को मातोश्री बुलाकर मनाना पड़ा, लेकिन अब भी नाराजगी कायम है, भले इस्तीफा नहीं हुआ है। इसी तरह से वार्ड नंबर 196 में यहाँ पर परिवारवाद का आरोप लगा। विभाग प्रमुख आशीष चेंबुलकर की पत्नी को टिकट दे दिया, जिससे कि महिला शाखा प्रमुख संगीता जगताप और युवा सेना पदाधिकारी आकर्षिका पाटिल वो लोग सख्त नाराज हो गई, कड़ी नाराजगी दिखाई, माने नहीं मानी और फिर उन्हें भी मातोश्री बुलाना पड़ा। वार्ड 197 उसमें मनसे को टिकट दे दिया गया, जिससे स्थानीय नेता घोर नाराज हो गए। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो ये हाल है कि यहाँ मनसे को जो दिया जा रहा है उस पर भी नाराजगी है, जो पार्टी के अंदर दिया जा रहा है उस पर भी नाराजगी है, और इन्होंने अपनी सीटों की संख्या जाहिर नहीं की है, इसी कारण कि कहीं पर फ्रेंडली फाइट हो रही है तो उसकी भी ठीक से जानकारी ना हो। फ्रेंडली फाइट क्या है, यानी कि आपके बीच में झगड़ा बरकरार रह गया और यहाँ पर समझौता नहीं हो पाया। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं इसकी जानकारी नहीं दी, जबकि महायुति में ये साफ है 137 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 90 सीटों पर यह शिवसेना शिंदे को दी गई है। यह आंकड़ा सामने आ गया है और कुल मिलाकर 227 सीटें हैं, तो दोनों ने बंटवारा कर लिया है, क्योंकि जो बीजेपी है उसके पास 82 सीटें हैं बीएमसी की, तो उसने अपना 137 सीटें ली। पिछली बार तो अकेले चुनाव लड़ी थी। और जो शिवसेना शिंदे है, वैसे शिवसेना को 84 सीट मिली थी, लेकिन क्योंकि पार्टी टूट चुकी है तो उन्होंने 100 से नीचे पर संख्या ठहरी तो 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे के लिए तो ये तक बात सामने आ रही है, कुछ जगह तो ये भी है कि आंकड़ा 100 तक भी नहीं पहुंचा है, कुछ जगह आंकड़ा 130, 140 बताया जा रहा है, और जो राज ठाकरे हैं उनको 70-75 सीटें बताई जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इतनी कम सीटें लेकर, ये भले ही बीजेपी से ज्यादा सीटें इनकी हो जिस पर ये लड़ रहे हैं, टिकट इनको भले ही ज्यादा हो, लेकिन आपने सरेंडर किसके सामने किया है? आखिर आपके सामने है कौन? बीजेपी के सामने तो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, जिनके साथ सीट शेयरिंग करनी है, जो आधी शिवसेना, आधी क्या कहे, लेकर तो आधी चले थे, अब तो लगभग शिवसेना वही है जिसकी मुंबई में पकड़ है, जिससे कई उद्धव ठाकरे के नेता उनकी पार्टी में जा चुके हैं, तो उनका जो साथ में सहयोगी है वो मजबूत है, इसलिए आप उसके साथ आपको सम्मानजनक सीटें देनी पड़ेंगी। लेकिन राज ठाकरे जो कभी 28 सीटें लाए थे, वो पिछली बार 28 सीटें भी नहीं बचा के रख सके, मात्र 7 सीटें बीएमसी में। उनका अपना विधानसभा में 0 है, लोकसभा में 0 है। आखिर बीएमसी में उनकी पार्टी क्या ऐसा कर पाई है कि उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा? इसे सरेंडर करना ही कहते हैं कि 70-75 सीटें आपने दे दी है राज ठाकरे को लड़ने के लिए। आपको नहीं लगता कि आप इससे ज्यादा सीटों पर आप अकेले भी लड़ सकते थे और अकेले भी कुछ कर सकते थे? क्योंकि उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास ही खत्म हो चुका है। इनके अंदर स्थिति यह है कि इन्हें हिंदू वोट तो मिलने से रहा, इसलिए राज ठाकरे के भरोसे बैठे हैं, और मुस्लिम वोट के लिए भी इनको कांग्रेस चाहिए थी, और वो भी इनके पास नहीं है, तो मुसलमानों को मुस्लिम नेताओं के जरिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपका आत्मविश्वास डगमगाया होता है तो आपको बैसाखी चाहिए होती है, और यही बैसाखी राज ठाकरे है। राज ठाकरे के साथ तो ये स्थिति है कि उनकी पार्टी की तो हालत ही खराब है। हालांकि इसमें ज्यादा अहम भूमिका होनी चाहिए थी शिवसेना की, यानी कि यूबीटी की,
लेकिन फिर भी राज ठाकरे अपनी पार्टी को जरा सा भी कमतर दिखाने की बिल्कुल भी बचते हैं कि उनकी पार्टी कहीं भी इस गठबंधन में छोटी पार्टी दिखे, क्योंकि जो घोषणा हुई गठबंधन की वो मातोश्री में नहीं हुई। उद्धव ठाकरे को मातोश्री से खींचकर होटल तक बुला लिया गया और होटल में घोषणा हुई। कहा तो गया कि भैया ठाकरे परिवार एक हो रहे हैं, लेकिन घर में एक नहीं हुए तो होटल में एक हो रहे हैं ठाकरे परिवार, ये परिवार एक हो रहा है। आपको मातोश्री में बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के सामने घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और होटल में हुई, ताकि राज ठाकरे को ऐसा महसूस ना हो या राज ठाकरे मनसे के लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि राज ठाकरे उद्धव के पास गए हैं। और ये पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश, पूरा माहौल बनाने की कोशिश है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के पास आए हैं, उनको जरूरत पड़ी है। तो जहां अगर राज ठाकरे समझ लीजिए बीजेपी शिंदे के साथ होते तो उनकी पार्टी क्या होती, उनको मुश्किल से 20 सीटें भी मिल जाती तो बड़ी बात थी, 10-15 सीटें मिलती। लेकिन आज उनकी उद्धव ठाकरे के साथ है तो उनको 70-75 सीटें मिल रही है। तो उद्धव ठाकरे की हालत क्या है उन्हें खुद देख लेना चाहिए, अपनी पार्टी के उनके हाल क्या है। ये तो चुनाव से पहले ही हार मानना हुआ कि हम तो लड़ ही नहीं पाएंगे, इतनों पे जीत ही नहीं पाएंगे, तो पहले ही मत लड़ो, दूसरे से लड़वा लो। तो यही उद्धव ठाकरे ने किया है और अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है कि इनकी पार्टी में झगड़े शुरू हो गए हैं। और ये देखिए एक समय तो ऐसा होता है जब पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो पाला बदल लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, जिनको टिकट नहीं मिल रहा होता है, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो चले जाते हैं, तो वो दूसरी पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन आपके खिलाफ उस तरह नहीं करते हैं क्योंकि उनको एक ठिकाना मिल जाता है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि नामांकन की तारीख खत्म हो गई, अब जिन्हें मिलना था मिल गया, जो कहीं और जा नहीं पाए उनको किसी तरह दबा कर यहीं पे रोक लिया गया। तो अब उनके पास क्या विकल्प है, क्या वो इस तरह से साथ देंगे चुनाव लड़ने में? जैसे कि अभी आपको 3 मैंने उदाहरण बताए, जहां पर वार्ड नंबर 197 है, क्या मनसे के को देने से उद्धव ठाकरे के स्थानीय नेता नाराज है? अब क्या वो मनसे के लिए प्रचार करेंगे? क्या कहेंगे अपने शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को कि जाकर राज ठाकरे को वोट दे? नहीं कहेंगे, क्योंकि यही मुश्किल होते हैं, अननेचुरल अलायंस होते हैं। अननेचुरल अलायंस में साथ आना बड़ा मुश्किल होता है। एक समय पे अलग हो गए, अब उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण वाले हो गए, ये हिंदुत्व मराठी मिक्स करके चलते हैं। तो ऐसे में जब इतने सालों साल से आप लड़ते आए हैं, आपने ये कहा कि मेरे पिताजी का अपमान किया, पिता हड़पने की कोशिश करते हैं, राज ठाकरे आपके नेतृत्व को ठोकर मार कर गए, आप इतने सालों से आपस में लड़ रहे हैं, अचानक से कैसे दोस्ती हो जाएगी? यही बात तो राज ठाकरे के नेताओं का कहना है। इनके संभाजी नगर से वरिष्ठ नेता राजू वैद्य वो बोलकर गए थे कि अब पार्टी वो नहीं रही, हम कैसे आपके साथ चुनाव लड़े, हम जिनसे लड़ते आए हैं अभी तक, अब आप कह रहे हैं कि उनके साथ मिलकर आप प्रचार करें, उनके साथ मिलकर चुनाव में उतरे, ये नहीं हो सकता। प्रकाश महाजन ने भी कहा कि ये तो भाई अपने हिंदुत्व से पीछे हट गए हैं। तो जब यहाँ पर ये मामला चल रहा है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में क्यों नहीं चलेगा? वो भी तो राज ठाकरे से लड़ते चल रहे हैं, मनसे के नेता कार्यकर्ताओं से लड़ते चल रहे हैं। अब आप कह रहे हो साथ में लड़ो, इसीलिए ये 197 वार्ड जैसी स्थिति कई जगह है जहां पर ना तो यूबीटी के जो नेता कार्यकर्ता है वो राज ठाकरे का साथ देंगे मनसे का, ना मनसे वाले यूबीटी का साथ देंगे, और आपस में झगड़ा होगा। जबकि ऐसा बीजेपी और शिंदे के बीच में नहीं है, उनके नेता कार्यकर्ता साथ है, एकजुट होकर विधानसभा लड़े थे, अब भी लड़ रहे हैं। आपका तो ये पहला प्रयोग है और ये पहला प्रयोग ही आपका अंतिम पड़ाव पर है, जो कि आपकी ताबूत में आखिरी कील जैसा है कि इस अंतिम पड़ाव पे आपने प्रयोग करके देखा और आपको लगता है कि इससे सफल होंगे, लेकिन अगर ये प्रयोग और उल्टा पड़ जाता है तो आपके हाथ में जो आना था वो भी चला जाएगा। तो उद्धव ठाकरे की रणनीति कहीं ना कहीं दिक्कत भी उनके लिए पैदा कर रही है। और इस जो परिवारवाद की बात है, या जिनको टिकट चाहिए था उनको नहीं मिला और अब वो किसी और पार्टी में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे सपोर्ट करेंगे उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को, कैसे सपोर्ट करेंगे मनसे के उम्मीदवार को? तो ये सारी परेशानियां इनके पार्टी में चल रही हैं। और देखिए कुछ मनमुटाव, कुछ नाराजगी तो सभी पार्टियों में होती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब बहुत खुश है या शिंदे की पार्टी में सब बहुत खुश है, लेकिन वो दो मजबूत पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां हैं, उसका असर वो नहीं होता है जो असर इन पार्टियों पर होता है जो कि पहले से ही बुरे हाल में है, पहले से ही खत्म होने की कगार पर है। अब इन पार्टियों के साथ समस्या ये हो जाएगी कि अगर इनको एक जरा छोटी सी चोट भी, इतनी नाजुक हाल है कि छोटी सी चोट भी इन पर भारी पड़ सकती है। और जो आपके सामने जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने छोटे मोटे दलों से जो है गठबंधन किया है, जिनको कुछ एक सीटें दे देगी, लेकिन मुंबई में अकेले लड़ रही है। कांग्रेस में इस तरह की नाराजगी और ये चीजों की संभावना कम है। शरद पवार, उनकी तो स्थिति ही साफ नहीं है, वो संभव है कि इन्हीं के साथ लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ। तो ये पूरे इन स्थितियों के बीच में उद्धव ठाकरे के सामने जो कंपटीशन है वो बड़ी पार्टियों से है और इनसे बेहतर स्थिति में जो है उनसे है। कांग्रेस ने अभी
जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 35 सीटें लाई, उद्धव ठाकरे 9 लाए। अब इसके बाद कांग्रेस का मनोबल थोड़ा बड़ा है और लगता है कि यहाँ पर अगर वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरती है, क्योंकि जीतना तो संभव नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी बनकर उभरती है, तो यहाँ उद्धव ठाकरे कांग्रेस की जगह नहीं ले पाएंगे। उद्धव ठाकरे इस कोशिश में है कि अब बीजेपी के साथ तो संभव नहीं है, तो यहाँ पर एंटी बीजेपी वोट सारा मुझे पड़े। जो कांग्रेस कभी हुआ करती थी कि कांग्रेस शरद पवार एक साथ और उधर शिवसेना और बीजेपी एक साथ, तो एक दूसरे के विकल्प के तौर पर ये लोग काम किया करते थे। लेकिन अब जो है असली विपक्ष कौन होगा, आखिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, सवाल यहाँ ये है। और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सारा एंटी बीजेपी वोट मुझे पड़े और यहाँ के मुसलमानों को भी ये लगे कि मैं ही हूं जो बीजेपी को सत्ता से हटा सकता हूं, तो वो मुझे भर भर कर वोट दे। इसीलिए ये होड़ है। कांग्रेस भी दूसरी विपक्ष की बड़ी पार्टी बनना चाहती है और यहाँ उद्धव ठाकरे भी विपक्ष की बड़ी पार्टी बनकर पूरा एंटी बीजेपी वोट, एंटी महायुति वोट ले जाना चाहते हैं। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह की नाराजगी है, जिस तरह ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी सीटों की घोषणा की है, ताकि फजीहत ना हो जाए, सीट शेयरिंग में कितना लिया है ये किसी को पता ना चल जाए, तो फिर इनकी पार्टी की हालत, इनकी अपनी स्थिति और बीएमसी में इनके जीतने की संभावनाओं का साफ साफ पता चल जाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।